क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज द आर्क और उसकी वैल्यू दी हुई थीटा की ऑफ द सर्किल जेड माइनस ए इक्वल टू आर आर एंड इफ लिमिट जो दिया हुआ है जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए ऑफ जेड का वैल्यू के दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है एफ जेड का यदि इंटीग्रल उस आर के रिस्पेक्ट में करेंगे और लिमिट आर टेंस टू जब जीरो करेंगे तो के आई और थीटा टू माइनस थीटा वन आएगा। एक सर्किल ऐसे दिया हुआ है, सेंटर ये है और रेडियस आर है। इसी का कोई एक आर्क हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये बी, ये ए आर हो गया, ये भी रेडियस आर ही है। इसको हम थीटा वन मान लेते हैं, थीटा वन, और यहाँ पर थीटा टू मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे इतना आना चाहिए। ये गिवन है, हमको यहाँ से स्टार्ट करनी है। गिवन लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड इक्वल टू के, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर ये एनालिसिस हम लोग पढ़े उसमें याद होगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट चाहे ए टेंस टू इनफाइनाइट जब करते हैं और एफ ए एन में हम यहाँ लिखते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू, यदि लिमिट क्वांटिटी एल है तो उसका जब मॉडुलस का डिफरेंस लेंगे वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा है। देन फॉर आर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ लिमिट जेड जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड माइनस के लेस देन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। हम लेस देन एप्सिलॉन के यहाँ पर एन मान लेते हैं। लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड माइनस के इक्वल टू, इसको मार एन मान लेते हैं, यहाँ लिख दीजिए मार एन जो है वो एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू है। इससे हमको नहीं मतलब है। अगर मॉडुलस हटाया जाए तो ये तो हट जाता है लिमिट पॉइंट। मॉडुलस हटाया जाए तो जेड माइनस ए एफ जेड माइनस के की वैल्यू, ये हमारे पास एन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे यदि मॉडुलस हटाया जाए तो जेड माइनस ए एफ जेड माइनस के की वैल्यू यहाँ पर एन हो जाती है। हमको यहाँ से एफ जेड की वैल्यू निकालनी है। एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एफ जेड इक्वल टू एन प्लस के अपान जेड माइनस ए। अब हमको एफ जेड को ए बी के एलांग इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास हो जाएगा ये ए बी एफ जेड, ये ए बी हो गया और इसकी वैल्यू थीटा वन से थीटा टू है, एन प्लस के जेड माइनस ए, और इंटीग्रेट करना तो यहाँ डी जेड आ जाएगा, यहाँ भी ये डी जेड आ जाएगा। अब ये पता है हमको जेड माइनस ए को हम पुट जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए आर आई ई के पावर आई थीटा हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ और यहाँ रख देंगे यदि, तो ए से बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ जाएगी थीटा वन से थीटा टू, चाहे यहाँ ए बी ही रहने दीजिए, जब चेंज करिएगा तब इसको लिख दीजिएगा एन प्लस के आर ई के पावर आई थीटा आर आई ई के पावर आई थीटा डी थीटा, ये हो गया। ई के पावर आई थीटा से ई के पावर आई थीटा, आर से आर कट गया, आई केवल बचा और यहाँ पे एन है, तो एन आई थीटा वन से थीटा टू, पहले के वाला लिख दीजिए, के आई करके हमको प्रूफ करना था, के आई
थीटा 1 से थीटा 2 ये डी थीटा प्लस यन के साथ भी हो जाएगा यन आई थीटा 1 से थीटा 2 ये डी थीटा। जब इंटीग्रेट करेंगे ये के आई थीटा बचेगा, जब लिमिट रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा प्लस यन आई और इसकी जो वैल्यू आएगी थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये आ जाएगा ए से बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू। अब लिमिट पॉइंट का फिर डिफिनेशन लगा रहे हैं, मतलब इसको इधर कर रहे हैं और मार ले रहे हैं। ए से बी एफ जेड डी जेड माइनस के आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू एन आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 और मार ले रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ लिमिट r टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए एफ जेड डी जेड माइनस के आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 और इसको मार एन लिख सकते हैं, मार आई लिख सकते हैं, मार थीटा 2 माइनस थीटा 1। मार आई की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। लिमिट r टेंड्स टू 0 ए से बी ये मार है ना, इसको ये अभी नहीं लिखना है। तो मार्कुलर जब लगाते हैं तो लिमिट पॉइंट नहीं लिखते हैं, जब मार ये हटेगा तब होता है। जैसे इसको याद रखिएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू एल होता है, तो जब मार लगाते हैं लेस देन एप्सिलॉन, तो हमको मार लगाना है तो लेस देन एप्सिलॉन आना है, लिमिट वाला नहीं चलना है। इससे ये लिखेंगे तब हम लोग लिमिट लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई ए बी एफ जेड डी जेड माइनस के आई थीटा 2 माइनस थीटा 1, यह लेस देन एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू 1 है और ये तो वैसे ही बच गया। अब लिमिट पॉइंट लगाना है, फिर लिखे थे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू एल है, कभी लिखे थे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू एल, और जब मार लगाते हैं तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन है, ये तो सेम वैसे ही है। अब लिमिट r टेंड्स टू 0 किए हैं, ये मेरा जो हो गया एन का काम कर रहा है, ये मेरा एल का काम कर रहा है, तो ए एन इक्वल टू ये मेरा यल हो गया। ये मेरा पार्ट प्रूफ हो गया।